बाबा का आश्रम। मेघा शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव आती है। मेघा एक खुले विचारों की लड़की होती है। मेघा का एक भाई होता है जिसका नाम अमन होता है। मेघा को देखकर घर में सब खुश हो जाते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि तभी बहुत जोर जोर से नारा लगाने की आवाज आती है। आवाज सुनकर सारे लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि बाबा की रैली जा रही होती है और लोग उनकी जय जयकार कर रहे होते हैं। ये सब देखकर ये कौन से बाबा हैं? बेटी, अभी 2 साल से ये बाबा हमारे गांव आए थे। इन्होंने हमारे गांव में बहुत बड़ा आश्रम बनवाया है और मैंने सुना है कि ये बड़े ही दयालु हैं। जो भी अपनी समस्या लेके इनके पास जाता है, बाबा उसका समाधान करते हैं। माँ की बातें सुनकर माँ, तुम भी ना आज भी इन सब बाबा लोगों की बातों पर विश्वास करती हो? हाँ बेटी, मुझे तो बाबा पर बहुत विश्वास है। और तुझे पता है, वो तेरी सहेली राधिका ने तो गुरु मंत्र ले लिया है और वहीं आश्रम की सेवा में लग गई है। माँ की बात सुनकर मेघा को यकीन नहीं होता और मेघा कहती है, माँ, तुम ये क्या बोल रही हो? राधिका आश्रम में रहने लगी है? मुझे विश्वास नहीं होता है। वो तो इन बातों पर यकीन नहीं करती थी, तो उसने गुरु मंत्र कैसे लिया? मेघा की बात सुनकर माँ कहती है, एक काम कर, तू खुद आश्रम जाकर राधिका से सब पूछ ले। अब मेरा दिमाग मत खा, चल फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना गर्म करती हूँ। मेघा देखने में बहुत सुंदर होती है। उसके लंबे काले बाल होते हैं, बड़ी बड़ी आंखें। मेघा शाम को राधिका से मिलने आश्रम जाती है। आश्रम के अंदर बहुत सारी लड़कियां और औरतें होती हैं। मेघा वहीं खड़ी एक लड़की से राधिका के बारे में पूछती है। इतने में वहां बाबा का एक चेला आ जाता है और कहता है, यहाँ तो बहुत सारी राधिका हैं, तुम्हें कौन सी राधिका से मिलना है? इतने में बाबा की जय जयकार होने लगती है और बाबा अपने सिंहासन पर आकर बैठ जाते हैं। और तभी वहां खड़े भक्त उनके सामने एक एक करके अपनी समस्याएं बताने लगते हैं। तभी मेघा की नजर बाबा के बगल में खड़ी राधिका पर पड़ती है और राधिका, राधिका! मेघा को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर वहां खड़े बाबा के चेले उसे वहां से जाने को कहते हैं। मेघा उनकी बात नहीं मानती है। चेले मेघा को एक कमरे में लेके जाते हैं और तभी वहां बाबा आ जाते हैं और मेघा को देखकर बाबा उसे देखते ही रहते हैं। और क्या हो रहा है यहाँ? बाबा, मैं यहाँ अपनी सहेली राधिका से मिलने आई हूँ, जो अभी थोड़ी देर पहले आपके बगल में खड़ी थी। ये सुनकर बाबा मेघा को कहते हैं, तुम शांत हो जाओ। तुम्हारी सहेली इस समय पूजा कर रही है। वो 2 मंजिल पर जो सामने कमरा है वहीं पर होगी, तुम उससे जाकर मिल लो। ये कहकर बाबा उसे प्रसाद देते हैं। मेघा वो प्रसाद खा लेती है और बाबा को धन्यवाद करके राधिका से मिलने उस कमरे में जाती है। पूरे कमरे में अंधेरा होता है। इतने में मेघा को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है, अरे, मैं यहाँ कैसे आ गई? तभी उसकी नजर बाबा पर पड़ती है और वहां कुछ और लड़कियां भी होती हैं। तभी तुम बेहोश हो गई थी, इसीलिए तुम्हें मेरी सेविकाएं यहां लेकर आ गईं। मेघा को कुछ अजीब सा लगता है और वो बिना कुछ कहे घर चली जाती है। सुबह जब वो नहा रही होती है तो अपने शरीर पर नाखून के निशान देखकर हैरान हो जाती है। मेघा को अपने शरीर में कुछ अजीब सा लगता है और वो फिर से आश्रम आ जाती है। मेघा को देखकर बाबा कहते हैं, तुम्हारे माथे की रेखा देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम किसी बात को लेकर परेशान हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कल मैं राधिका से मिल नहीं पाई थी, इसीलिए आज दोबारा आश्रम आ गई। बाबा मेघा के सर पर हाथ रखते हैं और उसके साथ राधिका के कमरे में जाते हैं, पर राधिका कमरे में नहीं होती। ये देखकर राधिका अपना ज्यादा समय समाधि में बिताती है, लगता है वो आज भी तुम्हें नहीं मिलेगी। इतने में एक चेला बाबा को बुलाने आ जाता है। मेघा भी वहां से चली जाती है। थोड़ा आगे जाते ही उसे याद आता है कि वो अपना फोन वहीं भूल आई है। मेघा दोबारा कमरे की तरफ जाती है तो राधिका अपने कमरे में बैठी होती है। उसके कपड़े फटे हुए होते हैं और उसके शरीर से खून निकल रहा होता है। ये सब देखकर मेघा कहती है, राधिका, तुम्हारा यह हाल किसने किया? मेघा,
चली जा यहाँ से, वरना इस दलदल में फंस जाएगी। मेघा राधिका को अपनी कसम देती है सब कुछ बताने के लिए। थोड़ी देर बाद आज से 2 साल पहले इस दुष्कर्मी बाबा का आश्रम अपने गांव में खुला था। धीरे धीरे लोगों की आस्था इसमें बढ़ने लगी। एक दिन पिताजी बहुत बीमार हो गए। मैंने बहुत इलाज कराया पर ठीक नहीं हो रहे थे वो। किसी ने मुझे बाबा के पास जाने को कहा। इतनी बात सुनकर तू इन बातों पर विश्वास कैसे कर सकती है? उस समय मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। बस मैं कैसे भी करके पिताजी को ठीक करना चाहती थी। उसके बाद मैं पिताजी को लेकर बाबा के पास गई। बाबा ने मुझे प्रसाद खाने को दिया और मैं बेहोश हो गई। आगे बताओ, उसके बाद क्या हुआ? इतना कहते ही राधिका फूट फूट कर रोने लगती है। उसके बाद बाबा ने मेरे साथ दुष्कर्म किया और मेरी गंदी वीडियो बना डाली। उसके बाद उस बाबा ने मुझे इसी आश्रम में रहने को कहा। जब मैंने मना किया तो उसने कहा कि वो मेरी ये वीडियो पूरे गांव को दिखा देगा। ये सब सुनकर मेघा बोलती है, तो तू किसी और से मदद मांगती, पुलिस के पास जाती। मेरे पास कोई सबूत नहीं था। कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करता, इसलिए मैं यहाँ नर्क से भी बदतर जिंदगी जी रही हूँ। वो रोज मेरे शरीर को नोच नोच कर खाता है और मैं इसी तरह बस एक लाश की तरह जी रही हूँ। ये सब सुनकर मेघा राधिका को अपने शरीर के निशान दिखाती है। वो देखकर राधिका रोने लगती है और कहती है, क्या तू कल आश्रम आई थी? मेघा राधिका को सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर मेघा उस बाबा का असली चेहरा सबके सामने लाने का सोचती है और राधिका के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। राधिका, ये ले मेरा फोन, इसे साइलेंट पर करके अपने पास रख ले। थोड़ी देर बाद मेघा बाबा के पास जाती है। बाबा उसे प्रसाद खाने को देते हैं। इतने में बाबा का कोई चेला आ जाता है। मेघा उस प्रसाद को बेड के नीचे फेंक देती है। इतने में राधिका खिड़की से बाबा के कमरे में घुस जाती है। उधर मेघा प्रसाद खाने के बाद बेहोश होने का नाटक करती है। थोड़ी देर में वो चेला वहां से चला जाता है। उसके जाते ही बाबा मेघा को गोद में उठाकर बेड पर रखता है और उसके शरीर को छूते हुए कहता है, कितनी नाजुक है, तेरी जैसी लड़की की जगह मेरे बिस्तर पर है। ऐसा सुनते ही मेघा अपनी आंखें खोल लेती है और घिन आती है मुझे तेरे जैसे इंसान को देखकर। लोग तुझे भगवान मानते हैं और तू इतना गंदा काम करता है। तू चिंता मत कर, अब तू नहीं बचेगा। तभी बाबा मेघा की गर्दन पकड़कर उसे मारने लगता है। राधिका जल्दी से यह वीडियो बनाकर अमन को भेज देती है और उसे पुलिस लाने को कहती है। उसके बाद राधिका बाबा के सामने आती है और उस बाबा को वो वीडियो दिखाती है। वीडियो देखकर बाबा राधिका से फोन छीनने लगता है। तभी पुलिस आ जाती है और पूरे आश्रम को घेर लेती है। पुलिस बाबा को पकड़ लेती है। तभी राधिका उस बाबा को जोर से एक थप्पड़ मारती है। तेरी वजह से न जाने कितनी लड़कियों का जीवन बर्बाद हो गया। उसके बाद आश्रम से और भी लड़कियां मिलती हैं जिन्हें बाबा ने जबरदस्ती आश्रम में रखा हुआ था। ये सब देखकर गांव वाले उस आश्रम को जला देते हैं। कुछ महीनों बाद उस दुष्कर्मी बाबा को उम्र कैद की सजा हो जाती है।